एक देश जिसके 18 जवानों की गर्दन टूटी हुई मिली हो, एक मुल्क जिसने 50 के करीब जवान की लाशें उठाई हो, उस मुल्क की बौखलाहट आप समझ सकते हैं। उसे तलब लगी हुई है दुश्मनी की, लिहाजा भारत पर साइबर हमला करने की फिराक में है। गलवान में हार से तड़प रहे ड्रैगन ने नई साजिश रची है और वो साजिश है साइबर वॉर की। हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जा करने की फिराक में अरसों से आस लगाए बैठे चालबाज चीन का जब हर प्लान पानी और मिट्टी में मिल गया तो ड्रैगन ने एक नया और बेहद ही खूंखार प्लान बनाया। मगर पड़ोस में बैठे गद्दार मुल्क और उसके लाल सुल्तान को हिंदुस्तान की ताकत, हिंदुस्तान की सोच, हिंदुस्तान की तकनीक और हिंदुस्तान की शक्ति का अंदाजा शायद अभी तक नहीं हो पाया है। लद्दाख में सीमा पर तनातनी और गलवान में हिंदुस्तानी फौज के हाथों शिकस्त खा चुके चीन ने अब एक नई चाल चली है। दरअसल चीन ने अपने तमाम हैकर्स को एक्टिवेट कर दिया है। इन हैकर्स को हिंदुस्तान के खिलाफ सुपारी दी गई है और खबर पुख्ता है कि ये हैकर्स अपने काम पर भी लग चुके हैं। साइबर इंटेलिजेंस फर्म साइफर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक चाइनीज हैकर फोरम में हिट लिस्ट तैयार हो गई है। एजेंसियां, कंपनियां सब फिक्स हो गए हैं। इसमें भारत के कई मीडिया एजेंसी, प्राइवेट कंपनियों के साथ सरकारी मंत्रालयों के नाम भी हैं। साइफर्मा के मुताबिक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय टारगेट पर हैं। प्राइवेट कंपनियां जो इस लिस्ट में हैं वो हैं जियो, एमआरएफ टायर, सन फार्मास्यूटिकल्स, एयरटेल, सिप्ला, इंटेक्स टेक्नोलॉजीज, माइक्रोमैक्स, बीएसएनएल, अपोलो टायर और एलएनटी। करीब 10 दिन पहले चीनी हैकर्स ने डार्क वेब पर बात करनी शुरू की थी, जिसमें भारत को सबक सिखाने तक की बात हो रही थी। और इस बीच ये भी सामने आया कि हैकर्स के निशाने पर खास तौर से चीन की आलोचना कर रहे मीडिया हाउसेस भी हैं। आपको बता दें कि डीप वेब और डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो पूरी तरीके से इंक्रिप्टेड है, जो गूगल भी जहां पर एक्सेस नहीं कर सकता, और हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। दरअसल टोर और I2P के जरिए हैकर्स यहां पर घुस जाते हैं और खास बात ये कि यहां पर अपराध की दुनिया के इन हैकर्स का बोलबाला रहता है। एक अनुमान और रिपोर्ट के मुताबिक चीन की हैकर कम्युनिटी में 3 लाख से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। इनमें से 93% चीनी सेना यानी चाइनीज रिपब्लिकन आर्मी के लिए काम करते हैं। हैकर कम्युनिटी की पूरी फंडिंग चीनी सरकार करती है। यह हैकर्स लगातार अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, भारत और साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हैकिंग करते हैं। कुछ घंटे पहले ही ऑस्ट्रेलिया से खबर आई कि उस पर भी बड़ा साइबर हमला हुआ है। हमला इतना बड़ा है कि वहां के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को सामने आना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के सरकारी सेवाओं से लेकर कई प्राइवेट सेवाओं पर साइबर अटैक हुआ है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, लेकिन वहां के जानकार इस अटैक के लिए चीन पर ही आरोप लगा रहे हैं। भारत में आज से शुरू होने वाले इस साइबर अटैक में एक ईमेल ncov2019.gov.in से हमला हो सकता है। फ्री कोविड-19 टेस्ट वाले सब्जेक्ट का इस्तेमाल करके हैकर्स यूजर्स को अपने झांसे में ले सकते हैं। चीन के सुपारी हैकर से बचने का एकमात्र उपाय है कि इस मेल के जरिए आए गए किसी भी मेल को या अटैचमेंट को आप ओपन मत करें। साइफर्म ने साफ साफ बताया कि चीन के निशाने पर 20 लाख लोग हैं और अगर यह सफल हो गया तो यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। इस चीज का हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि कभी भी इस तरह की कॉल्स, एसएमएसेस, ईमेल्स अगर आपके पास आ रहे हैं जो कि फिशिंग हो सकती हैं, तो आपको बिल्कुल भी उनको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर आपके पास रेगुलर तरीके से कॉल्स और एसएमएसेस आ रहे हैं तो आप इन सब चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हो। साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है वहां जाकर आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हो। अपने आप को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप सब लोगों को अवेयर रहना है। हिंदुस्तान के सामने चुनौती बड़ी है। साइबर हमले से चीन को हराने के लिए सरकारी इंतजाम थोड़े कम जरूर हैं, लेकिन बुलंद हौसलों से गलफान घाटी की तरह ही चीन को शिकस्त देने के लिए भारत के साइबर एक्सपर्ट पूरी तरह से तैयार हैं। पर आंखें मूंद कर नहीं, क्योंकि इसे नजरअंदाज करना बड़ी भूल हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश,
Telugu, Kannada, Marathi and Gujarati. 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 Network.